जैसे कि हमने सेंसी-1 हाइड्रोलिक्स के अंदर बताया था कि 3 तरीके के टॉपलिंग माउंटिंग होल होते हैं। जैसे आपके यहाँ मिट्टी है, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट, उसके हिसाब से आप टॉपलिंग उस पर माउंट करके सेंसिंग को सेट कर सकते हो। हाँ, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये सेंसिंग कैसे मालूम पड़ेगा कौन से होल पे सॉफ्ट है, कौन से होल पे हार्ड है। ये बहुत आसान है समझने के लिए। यहाँ देखिए, ब्रैकेट में 2 चीज़ें होती है। एक होता है पिवोट पॉइंट, जहाँ से ये ब्रैकेट टंगा होता है, और दूसरा होता है सेंसिंग पॉइंट। इसका सेंसिंग पॉइंट नीचे इस तरफ है और पिवोट पॉइंट ऊपर है। जो होल पिवोट पॉइंट या हिंज की पास होता है वो हमेशा हार्ड सॉइल होता है, और जो दूर होता है वो सॉफ्ट सॉइल होता है, और बीच वाला मीडियम सॉइल के लिए होता है। उसी प्रकार से दूसरे ट्रैक्टर में आप जानना चाहोगे कैसे पहचाने, तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर नीचे पिवोट पॉइंट है जहां ये टॉपलिंग माउंटिंग ब्रैकेट माउंटेड है, और ये सेंसिंग पॉइंट ऊपर है। जो होल इसके नज़दीक है पिवोट पॉइंट के, उसको हार्ड सॉइल बोलते हैं, और जो होल इससे बहुत दूरी पे है तो वो सॉफ्ट सॉइल है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, पिवोट पॉइंट इधर है, सेंसिंग पॉइंट इधर है, तो ये हो गया हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। उसी प्रकार से ये देखिए ठीक उल्टा है कि इसकी पिवोट पॉइंट ऊपर है और सेंसिंग पॉइंट नीचे है, और इससे करीब वाला जो है ट्रांसपोर्ट के लिए बोल रहे हैं, और हार्ड सॉइल और सॉफ्ट सॉइल। तो इसमें बदलाव देखिए क्या है, ऊपर वाला ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पिवोट पॉइंट के एकदम सीधे पिवोट पॉइंट का एक्सेस और इसका होल का एक्सेस मैच होता है, तो वहाँ कोई आपको सेंसिंग उपलब्ध नहीं होता है। तो कुछ ट्रैक्टरों में ऐसे भी मिलता है होल जहाँ पर सेंसिंग बिल्कुल ही नहीं होता। ये ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, माने उपकरण आप घर से खेत से घर ले जा रहे हो और आपको सेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम में आप उपकरण को ये सबसे ऊपर वाले होल में भी लगा सकते हो। आइए दोस्तों, मैं अभी आपको ट्रैक्टर लैब में ले चलूँगा। हाइड्रोलिक कट सेक्शन के अंदर कैसे ये काम करता है, उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम्स के बारे में। हम लोग सभी जानते हैं ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम एक मुख्य भाग होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल हाइड्रोलिक सिस्टम का असेंबली है। टोटल ये हाइड्रोलिक हाउसिंग है, और इसके साथ लगे हुए क्वाड्रेंट है, और इसका शाफ्ट है, और ये जो है ये आर्म्स है। सो इस हाउसिंग के नीचे की तरफ यदि हम बात करते हैं, इसके में जो लगे हैं ये हाइड्रोलिक सिलेंडर असेंबली है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ लगा हुआ है। ये है सिलेंडर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, और ये जो है कनेक्टिंग रॉड है। हाइड्रोलिक असेंबली का जो पीछे की तरफ जो लगे हैं ये है, इसको कहते हैं ड्राफ्ट स्प्रिंग, जो यहाँ पे योक और टॉपलिंग असेंबली लगा रहता है। इसमें क्या होता है, जब सॉइल इंगेजिंग इम्प्लीमेंट मिट्टी के अंदर जो घुस के जो काम करते हैं वो इम्प्लीमेंट्स के दौरान जब रिएक्शन लोड आता है, और लोड पूरा के पूरा स्प्रिंग के ऊपर दबाव पड़ता है, और जितना स्प्रिंग का जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट जो है लिंक के दौरान कंट्रोल वाल्व को प्रेस करता है। जो कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाता है तो ऑयल सप्लाई सिलेंडर पे जाता है, तब इम्प्लीमेंट अपने आप उड़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर नीचे के भाग में हम देखेंगे ये हाइड्रोलिक लिंकेजेस जो लगा हुआ है, ये लिंकेज डायरेक्टली ये कंट्रोल वाल्व पे माउंट है। जब हम मूव करते हैं ये लीवर को, जो इम्प्लीमेंट उठाने के लिए, उस समय लीवर जाके कंट्रोल वाल्व को दबाता है। आप देख सकते हैं अभी कंट्रोल वाल्व का मूवमेंट, वो कैसे दब रहा है, कैसे वापस आ रहा है। इससे क्या होता है, अलग अलग रास्ते जो रहते हैं ऑयल आने जाने का, वो रास्ता बंद होना ओपन होना होता है थ्रू ये वाल्व से। अभी हम देख रहे हैं एक हाइड्रोलिक का एक वर्किंग मॉडल है। ये वर्किंग मॉडल में क्या क्या कनेक्शन है और ये कैसे सिस्टम काम करता है, हम एक बार देखेंगे। ऑपरेटर का राइट साइड में 2 लीवर होते हैं एक क्वाड्रेंट के ऊपर। एक ड्राइवर सीट के पास में जो एक लीवर है उसको कहते हैं ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, और फेंडर रेल के पास में जो एक लीवर है इसको कहते हैं पोजीशन कंट्रोल लीवर। अभी हम देखेंगे लीवर ऑपरेट करने से जो अंदर का जो लिंकेजेस है कैसे मूवमेंट होता है। ये देखिए, ये अंदर का हाइड्रोलिक का लिंकेजेस मूवमेंट। इस हाइड्रोलिक पाइपलाइन कनेक्शन के बारे में हम बात करेंगे।
ये है सक्शन पाइप, ये सक्शन पाइप कनेक्टेड है एक मोटर। ओके, सो ये मोटर द्वारा हम पंप रन होता है, पंप रन होने से ये जो पतला वाला पाइप से ये हमको प्रेशर ऑयल मिलता है। तो इसके अंदर से एक ट्यूब है, एक ट्यूब के दौरान, स्टेम ट्यूब के दौरान ये अंदर डिस्ट्रीब्यूटर में आता है। ये है ऑयल सप्लाई स्टेम ट्यूब। ये स्टेम ट्यूब के बगल में एक ट्यूब है, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटर में आके ऑयल वापस इधर से आ जाता है। सो ये स्टेम ट्यूब में और एक वाल्व देखेंगे, जो यहाँ पे नीचे जो लगा हुआ है ये है प्रेशर रिलीफ वाल्व। मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ऑयल जाने से पहले ही एक वाल्व है, वही है प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये है हाउसिंग के नीचे लगे हुए सिलेंडर पार्ट और डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिलेंडर से जो ऑयल वापस आता है, जो इस जगह पे वापस आ जाता है। अब हम देखेंगे ऑयल रिटर्न पाइप से कैसे वापस ही आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं ऑयल जो रिटर्न आ रहा है, एक स्टेम पाइप के दौरान ये अंदर जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर पे, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर वापसी इस पाइप से आ जा रहा है, आप देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे इसमें लीवर ऑपरेशन मूवमेंट। अभी हम ऑन कर रहे हैं, देख सकते हैं आप ऑयल। अभी हम लीवर का मूवमेंट के बारे में देखेंगे। जब लीवर मूवमेंट करते हैं उस समय ऑयल वहाँ पे आना रुक जाता है, तो वो ऑयल सप्लाई सिलेंडर पे जाता है। ये आप देख सकते हैं ऑयल आना रुक गया, 3 पॉइंट नीचे इतना शुरू हो गया। रिटर्न ऑयल देख सकते हैं आप, जो सिलेंडर से जो रिटर्न ऑयल आ रहा है वो ऑयल गिर रहा है। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे ऑक्सिलरी लीवर या स्पूल वॉल लीवर और क्यूआरसी कपलर। बहुत सारे फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ट्रैक्टरों में कंपनी फिटेड आपको ऑक्सिलरी लीवर और क्यूआरसी कपलर आते हैं और कुछ वेरिएंट में विकल्प में भी आते हैं। ये इसका फ़ायदा क्या है, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, आइए मैं ट्रैक्टर पे आपको ले चलूँगा, वहीं इसकी ऑपरेशन दिखाने की कोशिश करूँगा। पावर ट्रैक में एक और ख़ास चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, उसका नाम है ऑक्सिलरी वॉल सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। कैसे इसको आप कंट्रोल करोगे। इसका मतलब जैसे कि इस ट्रैक्टर के अंदर हमने 2 क्यूआरसी वाले कपलर दिए हैं। सिंगल कपलर आप इस्तेमाल करोगे टिपिंग ट्रॉली के लिए, और डबल क्यूआरसी वाला आप इस्तेमाल करोगे या तो डोज़र या तो पलटी नागर, मतलब पलटी प्लाव वगैरह वगैरह, जो भी उपकरण आते हैं जिसमें दोनों पाइपों में प्रेशर आपको चाहिए होता है। तो अभी मैं खड़े हुए ट्रैक्टर पे कैसे बताऊं कि ये डबल एक्टिंग में एक्टिवेटेड है या सिंगल एक्टिव में एक्टिवेटेड है। हाँ, तो इसको जानने के लिए आप सिंपल सा एक चीज़ करोगे, ट्रैक्टर को चालू करोगे और ये जो ऑक्सिलरी लीवर है इधर दिख रहा है, इस लीवर को आप एक तरफ करोगे तो आवाज़ आएगी और दूसरी तरफ करोगे तो आवाज़ नहीं आएगी। इसका मतलब है सिंगल एक्टिंग, लाल कलर में ही प्रेशर मिलेगा। अगर आपको दोनों तरफ में आवाज़ आ रही है हिश वाली, इसका मतलब ये डबल एक्टिंग में एक्टिवेटेड है। तो आइए दोस्तों ट्रैक्टर को चालू करेंगे और चेक करेंगे ये सिंगल एक्टिंग में एक्टिवेटेड है या डबल एक्टिंग में। अभी मैं इस लीवर को देखिए इस तरफ ले आ रहा हूँ, क्या आवाज़ आती है? आवाज़ आ रही है, मतलब एक तरफ एक्टिवेटेड है, दूसरी तरफ कर रहा हूँ आवाज़ आ रही है, मतलब ये डबल एक्टिंग में एक्टिवेटेड है। हाँ, अगर मुझे इसे सिंगल एक्टिंग में कन्वर्ट करना है तो ये जो नॉब दिख रही है इसको मैं खोलूँगा पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए। एक देख रहे हो, इस तरह से घुमाइए। हाँ, ये पूरा का पूरा खुल गया, मतलब सिंगल एक्टिंग में एक्टिवेट हो गया। अगर इसको मैं पूरी टाइट कर दूंगा तो ये डबल एक्टिंग में एक्टिवेट हो जाएगा। आइए अभी इसकी आवाज़ सुनेंगे। अभी देखिए ये लीवर में एक तरफ कर रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है और दूसरी तरफ कर रहा हूँ तो आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब ये सिंगल एक्टिंग में एक्टिवेटेड है, मतलब टिपिंग ट्रॉली के लिए काम के लिए तैयार है। दोस्तों जब ये डेमो आप दिखा रहे हो, ध्यान रहे कि ये जो ऑक्सिलरी लीवर है ज़्यादा देर पकड़ के मत रखिए, क्योंकि क्यूआरसी कपलर में आपने कुछ लगाया नहीं है, प्रेशर आती रहेगी। हल्का सा कीजिए, जब प्रेशर आवाज़ आने लगी तो छोड़ दीजिए। ज़्यादा पकड़ के रखने से क्या है, यहाँ प्रेशर आती रहेगी और यहाँ आपने कुछ पाइपें नहीं जोड़ी हैं तो तेल को जाने के लिए सुविधा नहीं है। बस ये ध्यान रखिए। और कई बार कस्टमर कंप्लेंट भी करता है कि दूसरी तरफ जब ये करता है तो टिपिंग ट्रॉली नीचे नहीं आ रही है, क्योंकि डबल एक्टिंग में रख के जब आप
इसको चलाओगे तो टिपिंग ट्रॉली नीचे नहीं आ पाएगी, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर रहता है। पावर ट्रैक के अंदर एक स्पेशल फीचर है, उसका नाम है QRC कपलर। इस फीचर का फ़ायदा किसान भाई ज़रूर उठाए। तो ये फीचर है क्या? तो ये देखिए, जहाँ पर मैं ये दर्शा रहा हूँ, इसका नाम है QRC कपलर। इसका पूरा मतलब होगा क्विक रिलीज़ कपलर। तो घर में जैसे आपके गैस सिलेंडर होते हैं, वैसा ये बॉल सिस्टम है, मैकेनिज़्म। झटपट आपने ट्रॉली की होस यहाँ जोड़ी, टिपिंग ट्रॉली की, और छोड़ दी और निकाल भी सकते हो। तो इस QRC कपलर का फ़ायदा ये है कि टिपिंग ट्रॉली, हाँ, जो हाइड्रोलिक ट्रॉली होते हैं, उसको उठाने गिराने की जो पाइप की, प्रेशर पाइप की जो कनेक्शन है, यहाँ पर आप जोड़ते हो। इसकी ख़ास बात यह है कि इसको जोड़ने के लिए आपको अलग सी छुरी या स्पानर की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो दिया है ये है फीमेल कपलर, और इन्हीं से टूल किट के अंदर आपको हम देते हैं मेल कपलर। ये देखिएगा, ये है मेल कपलर। तो ये मेल कपलर एक बार आप ट्रॉली के अंदर जोड़ दोगे, यहाँ इसकी थ्रेडिंग होती है, अंदर एक स्पेशल कैप है, ये देख सकते हो। तो एक बार ये चूड़ी से आप जोड़ दोगे अपने ट्रॉली पे, एक बार जोड़ दिया, बाद में अगर आपको इसको ट्रॉली से हिच करने के बाद हाइड्रोलिक पाइप जोड़नी है, और जैसे कि मैंने बताया QRC कपलर को कैसे जोड़ते हैं बिना चूड़ी के। ये है मेल कपलर जो ट्रॉली के होस पाइप में जुड़ती है, और ये है फीमेल कपलर। और इसको जोड़ने के लिए पहले मुझे ये जो स्लीव है इसको दबाना होगा पीछे की तरफ, हाँ, और इस मेल कपलर को पीछे से दबाना होगा, दोनों साथ में। देखिए, तो इस प्रकार से ये कपलर जुड़ जाता है 1 सेकंड के अंदर। और निकालनी है, जैसे कि आपने स्लीव को पीछे की तरफ दबाया और ये कपलर को पीछे खींचा, तो ये आसानी से बाहर आ जाएगी। और देखिए, एक बूंद तेल भी नीचे नहीं गिरा। तो इसलिए इसका नाम है क्विक रिलीज़ कपलर, QRC। झटपट लगाया, झटपट निकाला, किसी स्पानर या चूड़ी की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, अभी मैं आखिरी टॉपिक आपसे बात करना चाहूँगा हाइड्रोलिक के अंदर, वो है टॉप लिंक। टॉप लिंक बहुत मुख्य रोल प्ले करता है 3 पॉइंट लिंकेज के अंदर। जो ऊपर वाला लिंक जो लगता है ट्रैक्टर में, उसी को हम टॉप लिंक बोलते हैं। टॉप लिंक को खोलते हुए उसकी लंबाई बढ़ा सकते हो, टॉप लिंक को टाइट करते हुए उसकी लंबाई कम भी कर सकते हो ज़रूरत अनुसार। मगर एक चीज़ आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और ट्रैक्टर का टॉप लिंक किसी और ट्रैक्टर में ना डालिएगा, इससे बहुत नुकसान होता है। कैसे, मैं आने वाले स्लाइड में बताने वाला हूं। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है टॉप लिंक का पिन। जो मार्केट में जो स्टैंडर्डाइज कैटेगरीज जो कहा जाता है, कैट 1 पिन और कैट 2 पिन। कैट 1 पिन होता है 21 mm का, छोटा पिन होता है। कैट 2 पिन होता है 28 mm का, और ये मोटा पिन होता है। अक्सर होता कैसा है, ट्रैक्टर की तरफ छोटा पिन कैटेगरी 1 पिन होता है, और उपकरण की तरफ कैटेगरी 2 पिन होता है। छोटा ट्रैक्टर है और उपकरण छोटा है, तो उसमें दोनों ही तरफ शायद कैटेगरी 1 पिन भी हो सकता है। कई बार किसान ये गलती कर बैठते हैं कि उनके पास ये कैटेगरी 2 उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ छोटा सा पिन डाल दिया या नट बोल्ट डाल दिया, तो नुकसान क्या होता है, सेंसिंग काम नहीं करता है। सेंसिंग काम नहीं करता है माने ट्रैक्टर पे लोड ज़्यादा आता है, ट्रैक्टर सेंस नहीं कर पाता, उसके बाद टायर स्लिप होने का संभावना होते हैं, काला धुआं निकलेगा, अल्टीमेटली डीजल ज़्यादा खाएगा और टायर घिसने के संभावना ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है सही टॉप लिंक और सही टॉप लिंक का पिन भी इस्तेमाल करना। आइए, अभी आपके स्क्रीन पे मैं जो दर्शा रहा हूँ ये पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक के टॉप लिंक है। ये अलग अलग मॉडलों के अलग अलग पिन साइज है, आप देख सकते हो। पूरा बंद करोगे तो इतने mm हो जाता है, पूरा खोलोगे तो इतना mm हो जाता है, और उनके जो पिन भी है अलग अलग है। मैं एक उदाहरण दिखाना चाहूँगा, अगर गलत टॉप लिंक डालने से क्या होता है। आपके स्क्रीन पे देखिएगा, ऊपर वाले जो ट्रैक्टर है ALT 4000 और 3500 है, इसमें जब टॉप लिंक को बंद करते हो तो 560 mm होता है, खोलते हो तो 806 होता है। उसी प्रकार से दूसरा टॉप लिंक है पावर ट्रैक 425 या 434, जब बंद करते हो तो 412 mm होता है, जब खोलते हो तो 500 mm। मतलब ये छोटा टॉप लिंक है, ये बड़ा टॉप लिंक है। किसान अगर खेत जाते टाइम टॉप लिंक भूल गया, किसी और का टॉप लिंक लेके इसमें जोड़ दिया, जैसे कि ये बड़ा वाला टॉप लिंक छोटे ट्रैक्टर में डालने की कोशिश कर दिया, तो होगा क्या, ज़बरदस्ती उसको आप घुमा फिरा के डाल तो लोगे, मगर वो सेंसर को दबाए रखेगा। जब उपकरण के साथ आप खेत में उतरोगे तो उपकरण गहराई नहीं ले पाएगा,
तो आप कितना भी ड्राफ्ट लीवर से ऑपरेट करो गहराई नहीं लेगा। तो किसान करेगा क्या, पोजीशन लीवर, बिना सेंसिंग वाले लीवर इस्तेमाल करेगा और डेप्थ लेगा। उसके बाद बिना सेंसिंग के जब आप चलाते हो तो दिक्कतें क्या आ सकती है, काला धुआं निकल सकता है, डीजल कंजप्शन बढ़ जाता है, टायर घिसने लगते हैं और किसान को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है लीवर ऊपर नीचे करते हुए। तो सही टॉप लिंक, सही कैटेगरी पिन इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप ट्रैक्टर के साथ उपकरण को जोड़ते हो 3 पॉइंट लिंकेज के अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का एपिसोड का अंत कर रहा हूं। आज आपने जाना हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी के बारे में। आने वाले एपिसोड के अंदर आप पीटीओ टेक्नोलॉजी भी जानोगे, रिडक्शन टेक्नोलॉजी जानोगे और साथ में ही बहुत सारे कमेंट आपके आए हुए हैं। हम सोच रहे हैं स्पेशल एपिसोड भी रिलीज़ करने का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपके किसान भाई को या आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले एपिसोड को आप मिस ना करें। धन्यवाद।